नमस्कार। तो आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो आपको बता दें बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आइए जानते हैं इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पे डाल लेते हैं। तो आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश पीएम कैंडिडेट भी नहीं बन पाए 2024 में। तो क्या होगा, पावर ट्रांसफर होगा या नीतीश अपनी बात पर कायम रहेंगे? तो जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको बता चले रामचरितमानस पर तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री के बहाने अपने नेताओं को दिया कड़ा मैसेज। और भी मुद्दे से बचने को, विवादित बोलने से बचे तेजस्वी ने दिया संकेत। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। आपको पता चले राकेश टिकैत बक्सर पहुंचे, नीतीश सरकार को 1 महीने का अल्टीमेट मांग नहीं मानी तो प्लांट पर चलाएंगे ट्रैक्टर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। तो जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो वहीं बता चले बहुत एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जनता दरबार में रो पड़े बुजुर्ग, हैरानी से नीतीश ने प्रधान सचिव से कहा पहले जो गड़बड़ होता था फिर से वही हो रहा है। तो जानिए इस खबर को पूरी तरह बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको पता चले रामचरितमानस पर महागठबंधन में महाभारत, जेडीयू के निशाने पर आरजेडी, उमेश कुशवाहा बोले सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। तब चल बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश पीएम कैंडिडेट भी नहीं बन पाए 2024 में। तो क्या होगी पावर ट्रांसफर, क्या नीतीश अपनी बात पर कायम रहेंगे, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे बिहार का? तो जानिए पूरी खबर क्या है विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप भी तेजस्वी यादव के सपोर्टर है, अगर आप भी तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आपको सियासत में वादे और दावे वक्त के साथ बदलते हैं, कभी साथी विरोधी हो जाता है और कभी विरोधी अपने। ये सियासत की पुरानी रिवाज है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें 7 दलों का गठबंधन है। सीएम नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने की जल्दबाजी आरजेडी में ज्यादा दिख रही है। शायद यही वजह है कि बिहार का महागठबंधन नीतीश कुमार को 2024 के लिए पीएम कैंडिडेट मान चुका है। और इसकी वकालत आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक कर चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार भी केंद्र की राजनीति में जाने का मन बना चुके हैं, जिसका संकेत उन्होंने साल 2022 के आखिरी दिनों में दिया था, जब वह बिहार शरीफ में खुले मन से उन्होंने कहा था कि हमने बहुत काम कर लिया, अब तेजस्वी आगे काम करते रहेंगे, आप लोग इन्हें आगे बढ़ाइए। जिसके बाद से ये बात चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। जिसके बाद आरजेडी भी अब जल्द ही तेजस्वी को सीएम बनता देखना चाहती है और नीतीश कुमार को जल्द से जल्द दिल्ली की सियासत में उतारने की उतावली है। ऐसे में आरजेडी के उतावलेपन की झलक हाल ही दिनों में एक बैनर में दिखा, जिसमें पोस्टर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा गया। पोस्टर में कहा गया कि 2024 में दिल्ली की चढ़ाई होगी। इस पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और शरद पवार समेत तमाम विपक्षी नेताओं को दिखाया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिखाया गया। तो इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, हमें अपना राय विचार कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आप बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद तेजस्वी ने शिक्षा मंत्री के बहाने अपने नेताओं को दिया कड़ा मैसेज। और भी मुद्दे हैं विवादित, बोलने से बचे। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। बिहार में रामचरितमानस पर जारी महाभारत के बीच सियासी बार करवट ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर भाजपा तो हमलावर ही है। सत्ता के पक्ष के घटक आरजेडी और जेडीयू के बीच में दो फाड़ की स्थिति हो चुकी है। इस बीच राजद के युवराज और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। रविवार शाम दिल्ली से लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बोलने के लिए बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं, हमें नेता विवादित बयान से दूर, हमारे नेता जितने भी हैं विवादित बयान से दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको पता चले खासकर धार्मिक मामलों में परहेज करें। वहीं आपको पता चले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने मंत्री और विधायकों को कहा कि वे बेमतलब के विवाद वाले बयान से बचे। तेजस्वी यादव ने आगे अपने नेताओं से कहा कि किसी भी धार्मिक के बारे में कुछ भी बोलने से आप लोग बचे और इसे दूरी बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, जनता दरबार में रो पड़े बुजुर्ग, हैरान, नीतीश ने प्रधान सचिव से कहा पहले जो गड़बड़ होता था वही फिर से होने लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार को एक बुजुर्ग रोने लगे। मौजूदा अधिकारी उन्हें रोने से मना कर रहे थे, पर वो बुजुर्ग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। सीएम उनकी परेशानी देख भौचक्का गए। उन्होंने बुजुर्ग मोहम्मद हरून को आश्वासन देकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो फरियादी बुजुर्ग चुप हुए। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाकर सीएम नीतीश ने कहा कि देखिए पहले जो गड़बड़ होता था वही फिर से हो रहा है। दरअसल पश्चिमी चंपारण से बुजुर्ग मोहम्मद हरून बिजली विभाग की मनमानी की शिकायत लेकर आए थे। वह अपने घर के बिजली बिल से परेशान थे। बिजली विभाग का चक्कर काटते काटते थककर वो मोहम्मद हरून ने सीएम नीतीश जनता दरबार में फरियाद लगाया। तय समय से अधिकारियों ने उन्हें सीएम के जनता सामने वही वाली सीट पर बैठाया। सीएम को अभिवादन कर बुजुर्ग सज्जन फुट कर रोने लगे। सीएम से कहा कि रोते हुए कहा कि बात बताई, फिर से वह चुप हो गए।
सिर्फ इतना कहा कि बिजली बिल को माफ करवा दीजिए। तो नीतीश कुमार ने प्रधान सचिव को फोन कर कहा कि फिर से वही गड़बड़ी होने लगी है। जी हाँ, तो जानिए पूरी खबर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बता बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राकेश टिकैत बॉक्सर पहुंचे, नीतीश सरकार को 1 महीने का अल्टीमेट दिया, नहीं माने तो आगे किसान चलाएंगे इस जमीन पर ट्रैक्टर। आपको बता चले बिहार के बक्सर जिले में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि सरकार और प्रशासन चौसा में निर्माणाधीन पावर प्लांट के जमीन देने वाले किसानों पर जुल्म ढाना बंद कर दे। अधिग्रहण की जा रही जमीन का उचित मुआवजा नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत देना सुनिश्चित करे। इसके लिए उन्हें सरकार को 1 माह का समय दिया। बनारपुर गांव के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 1 माह के भीतर यदि बातचीत के माध्यम से सरकार किसानों की मांगों पर समझौता नहीं करती है तो वे फिर 20 फरवरी के बाद एक बार फिर से बिहार में आकर पूरे राज्य में आंदोलन को तेज करेंगे तथा ट्रैक्टर रैली के माध्यम से पूरे बिहार किसानों की समस्या को उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है बिहार से, तो जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो आपको रामचरितमानस पर महागठबंधन में महाभारत, जेडीयू के निशाने पर आरजेडी, उमेश कुशवाहा बोले सिद्धांतों से समझौता नहीं। आपको बता दें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर चल रही राजनीति के बीच प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हम चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में हो, अपने मूलभूत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा कि जहां तक धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का प्रश्न है तो जेडीयू का मानना है कि यह धर्म गुरुओं का काम है, राजनेताओं का काम नहीं है। यही कारण है कि हम किसी भी राजनेता द्वारा धर्म विशेषण पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी कभी भी धर्म एवं जाति को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं करती और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी संविधान के प्रति अटूट आस्था रखती है जो इसे अन्य दलों से पृथक करती है। यही कारण है कि जेडीयू को पार्टी के विद डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। हमारी विचार ये संविधान है। जी हाँ दोस्तों, तो आज करता है। अगर वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बने तो हम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।